जय हिंद दोस्तों। भारत और जर्मनी ने एक नई डिफेंस डील साइन की है, एक नया एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंडिया को जो डील साइन हुई है वो लीडार बेस्ड ऑब्स्टेकल ओबीडियंस सिस्टम यानी ओएएस के लिए एक डील साइन हुई है, या हेलीकॉप्टर्स में यूज होती है। ठीक है, जो ये डील है वो हेलीकॉप्टर्स के लिए साइन हुई है। लीडार क्या है? ये एक एक्चुअली सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू डिस्टेंस मेजर की जाती है और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसकी 3D मैपिंग होती है। ये बेसिकली आज की डेट में पहले जो ये सोफिस्टिकेटेड जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गया, एवियोनिक्स, इनमें यूज होता था। आजकल ये बहुत जो हमारे नए जो ड्राइविंग के लिए नए फीचर्स आ रहे हैं, डास आ रहा है, ये सारी चीज़ों, तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, इन सारी चीज़ों में ये नई नई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। तो जो ये डील साइन हुई है वो लीडार बेस्ड ऑब्स्टेकल ओबीडियंस सिस्टम के लिए साइन हुई है, जो बेसिकली इंडिया में हेलीकॉप्टर्स पे लगाए जाएंगे। अभी तक जैसे हेलीकॉप्टर्स के लिए बड़ा चैलेंज होता था कि एक अगर लो हाइट पे वो उड़ रहे हैं तो बहुत सारे केबल्स ऐसे हैं, बहुत सारे टावर्स ऐसे हैं, ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं जो पायलट नहीं देख पाते थे, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रैशेस भी हुए हैं और कई पायलट्स और लोगों की जान गई है। तो ये टेक्नोलॉजी उससे बचने में मदद करेगी। ये बेसिकली क्या करती है, जो ये है वो ये लीडार टेक्नोलॉजी है जो जर्मनी से आएगी। इस पे ये 1 किलोमीटर आगे तक पतले से पतले वायर हो गए, ठीक है, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स जो हो गए, वो सारी चीजें सेंस कर लेती है और वो 3D मैपिंग पायलट को जो वहां के सराउंडिंग्स हैं उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है, पिक्चर देती है, ताकि वो डिसीजंस बेटर ले पाए। अब ये जो डील साइन हुई है वो दुबई एयर शो जो चल रहा है अभी, ठीक है, वहां पे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जर्मन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है हेंसोल्ट, उनके बीच साइन हुई है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम वो सप्लाई करेंगे जिसमें ऑब्स्टेकल ओबीडियंस अवॉइडेंस सिस्टम OAS और एसोसिएटेड डिग्रेडेड विजुअल इन्वायरमेंट, ये एक तरह का कंप्यूटर होता है, ये पूरी टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। अब ये एक सिंपल परचेज नहीं है कि जैसे पहले होता था कि एक सिंपल आया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता था। पहले एक डील हुई, डील में इक्विपमेंट जो उसके पार्ट्स हैं वो बाहर से आएंगे, इंडिया में जस्ट असेंबल किए जाएंगे और इंडिया उनको यूज करेगा। ये जो डील हुई है ये उस तरह की डील नहीं है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो सारी चीजें शामिल हैं। अब ये डील बड़ी क्यों है? इसे एक जो इंडिया में डिफेंस ऑफिशियल्स हैं या ऑफिशियल्स हैं वो इसको बड़े एक सक्सेस के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया डिफेंस टेक ट्रांसफर सिंस जो ये 90s 80s में जो हुई थी, सिस्मार क्लास की सबमरीन्स जो आई थी प्रोग्राम, अर्लियर जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट आए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जस्ट जैसे मैंने बताया कि वहां से डील हुई, इक्विपमेंट्स आए, पार्ट्स आए, उसको इंडिया में असेंबल किया गया। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो डील हुई है वो ऐसी नहीं है। अब इसमें ये जो है पिछले 30 सालों में पहली ऐसी डील हुई है, इंडिया के साथ पहली ऐसी डील हुई है जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को जर्मनी द्वारा दिया जा रहा है। जबकि एंड एक्सपर्ट्स भी इस चीज से हैरान है कि ऐसे कैसे हो रहा है। अब देखिए, इंडिया और जर्मनी के जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि अभी TKMS के साथ इंडिया की सबमरीन डील हुई है, तो इसलिए अब वहां से धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो गई हैं। अब ये सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करता है? देखिए, ये OAS है, ये हेलीकॉप्टर्स को पतली से पतली हार्ड टू सी ऑब्स्टेकल्स सच एज पावर लाइंस, एरियल केबलवेज, टावर्स, रिज लाइंस और अदर माइक्रो ऑब्स्टेकल्स जो लो फ्लाइट है
या लो विजिबिलिटी के टाइम पे वो देखने में मदद करती है। अब ये काम कैसे करता है? जो सिस्टम है वो पेयर्स जो हेंसोर्स का स्फेरिसेंस लिडार सेंसर, ठीक है, वो सेंस करता है और वो डिग्रेडेड विजुअल इन्वायरमेंट डीबीई कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है, और वो कंप्यूटर क्या करता है, एक 3D एनिमेशन के साथ पूरे सराउंडिंग की पिक्चर दे देता है पायलट को, जिससे उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है, वो तेजी से डिसीजन ले सकता है। अब ये कॉम्बिनेशन रियल टाइम 3D टेरेन अवेयरनेस जो पिक्चर है वो जनरेट करता है, और अब ये काम कैसा भी मौसम हो, फॉग है, डस्ट है, स्नो है, इवन नाइट में भी इसको यूज किया जा सकता है और ये आराम से काम करता है। अब इसके आने से इंडिया को क्या मिलेगा? पहली तो एक एविएशन सेफ्टी, जितने बहुत सारे क्रैशेस हुए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी इसकी वजह से, ठीक है, तो वो कम हो जाएंगी। वो एक एविएशन सेफ्टी में बहुत बड़ा बहुत आगे जाएगा इंडिया। अब जो इसमें मिल रहा है, इसको कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो इंडिया को, जैसा मैंने बताया, फुल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब कुछ मिलेंगे। अब इसके साथ साथ इंडिया कैन डेवलप एंड मॉडिफाई। अब इस टेक्नोलॉजी में फर्दर इंडिया डेवलपमेंट के काम कर सकता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस टेक्नोलॉजी पे वो कर सकता है और उसको मॉडिफाई कर सकता है अपने जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, जो हमारी जरूरतें हैं हमारे एविएशन सेक्टर की या हमारे डिफेंस सेक्टर की, एविएशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। लोकल प्रोडक्शन राइट्स गारंटीड, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ HAL मैन्युफैक्चर करेगा जो इंडियन सिस्टम से इंडिया जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें इसको इंटीग्रेट करेगा और सप्लाई करेगा इंडिया में, अगर कोई सिविल एविएशन कंपनी है उसको भी चाहिए तो। अब इसके पास एक्सपोर्ट राइट्स भी है सेल करने के लिए अदर कंट्रीज के लिए, तो इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण डील है। अब ये इंडिया की डिफेंस स्टैंडिंग कैसे अब इंडिया उन इलीट टेक्नोलॉजी क्लब में शामिल हो गया है। कुछ ही जो कंट्रीज हैं उनमें मेजरली अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये डोमिनेट करते थे इस फील्ड में। तो अब इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी होगी और वो स्वदेशी नहीं पर ठीक है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आएगी, इंडिया उस पर काम करेगा एंड वो जो फॉरेन कंट्रीज पे है वो डिपेंडेंस कम होगी थोड़ी सी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, ठीक है, हेलीकॉप्टर सेफ्टी जैसे मैंने बताया वो बढ़ेगी। अब एक नज़र डाल लेते हैं इंडिया जर्मनी के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पर। जो इंडिया और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको 25 साल हो चुके हैं और इंडिया एंड जर्मनी दोनों इस चीज को इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों के बीच कई हाई लेवल कमिटमेंट हैं, हाई लेवल पे बड़े बड़े ऑफिशियल्स एंड जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बीच मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। अभी जैसे डिफेंस सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, जो रिलेशंस हैं वो हैं बेस्ड ऑन को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी इक्विपमेंट है उसको को डेवलप करेंगे, जिन पे बात बन जाती है, डील हो जाती है, उनको को प्रोड्यूस करेंगे और उनको आगे के लिए और डेवलपमेंट पे काम करेंगे। अभी 2026 के लिए कई एक्सरसाइजेस दोनों की डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बीच प्लान्ड है, ठीक है। एक्सरसाइज जो तरंग शक्ति होगी अगली, उसमें जर्मनी पार्टिसिपेट करेगा। जर्मनी एक्सरसाइज मिलान जो नेवल एक्सरसाइज होने वाली है 2026 में फरवरी में, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो IFR हो रहा है, IFR के साथ जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है उसके साथ मिलान 2026 एक्सरसाइज होगी। उस एक्सरसाइज में जर्मनी भी पार्टिसिपेट करेगा, जर्मन नेवी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। पहला जो एरियल एक्सरसाइज थी इंडिया में हुई थी उसमें अगस्त 24 में, उसमें जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया था।
तो भारत और जर्मनी के जो बायलैटरल रिलेशंस है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।